अब हमारे नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मैं जब राजनीति में सदन में मेंबर हूँ, तो उनके जो सबसे जज्बाती सवाल है, उसको अगर नहीं उठानी पड़ेगी, तो मैं गँवाऊँगा, लेकिन अपने वसूल से पीछे नहीं हटूँगा। आप एक बात बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं अभी पटना में के एमएलसी फ्लैट में मौजूद हूं और यहां पे रामबली सिंह चंद्रवंशी जो आरजेडी के पूर्व एमएलसी हैं, वो उनकी सदस्यता कल एमएलसी की चली गई है। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया आपको भी। आपसे मेरा पहला सवाल होगा सर कि जिस तरह से आपकी सदस्यता चली गई, उस पे आप क्या कहेंगे? क्या रही आखिर आरजेडी के अंदर क्या चल रही है इस तरह की चीजें? देखिए, सदस्यता के सवाल पर जो मीडिया के द्वारा जी। बातें आ रही है, वो आंशिक सत्य है। जी। पूरी सत्य अगर कहें, हाँ। तो मैंने जो काम किया जी। और जिसके आधार पर हमारी सदस्यता समाप्त की गई, जी। वो दोनों में कहीं तारतम्य नहीं है, जी। कहीं दोनों में मेल नहीं खाता है। जी। मेरे को नोटिस जो दिया गया, जी। वही समझिए कि नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, प्रजातंत्र का माखौल उड़ाया गया। जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यायालय में जाऊँगा इस बात के लेकर के। दूसरी, मुझसे इतनी बेचैनी क्यों थी कि सदस्यता समाप्त करने की नौबत आई? बिल्कुल, बिल्कुल सर। उसका सबसे बड़ा वजह ये है हुँ। कि पिछले 2015 में यही नीतीश कुमार जी की सरकार ने एक ऐसा काला कानून लाया, जिसमें अपेक्षाकृत संपन्न जातियां, तेली, तमोली और दांगी, बिना कोई वैज्ञानिक सर्वे किए हुए उन जातियों को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी में डाल दिया गया। अब उस समय से मतलब कि बकरी के बाड़ में अगर कोई शेर को डाल दिया जाए, तब बकरी नहीं बचेगा, वही हाल स्थिति हो गई। अब अति पिछड़ा का आरक्षण जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में दिया था, वह करीब करीब अर्थहीन हो गया और उसके कुप्रभाव इतने पड़े कि उसकी हकमारी 70% से लेकर के 100% तक होने लगी। अब इस सवाल को लेकर के हम उस 2015 से आज तक आंदोलित हैं और उसके विभिन्न आयाम रहा है उसके। उसी के संदर्भ में पिछले 2 अक्टूबर को, यानी गांधी जयंती के अवसर पर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से हमने पद यात्रा शुरुआत की और पद यात्रा में लगभग 110 किलोमीटर पैदल चलते चलते मिलर स्कूल मैदान में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन किया। उस सम्मेलन के माध्यम से भी मैंने सरकार को आगाह किया कि यह जो समस्या हमारी है, जो मुख्य धारा में हम आ रहे थे इतने दिनों के बाद, यानी जो हमारी राष्ट्रीय जनता दल है, जो कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, अंबेडकर के विचारों से प्रभावित पार्टी थी, उसी के सपनों को साकार करने के लिए पार्टी बनी थी, तो आज उस सपने धाराशायी हो रहे हैं। जो मुख्य धारा में भी जातियां आई नहीं, 110 जातियां, और उसको आप वंचित करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं एक झटके में, यह बहुत ही अशोभनीय कदम है। मैंने बार बार मांग किया सरकार से कि इसको वापस कर ले। मैंने नीतीश कुमार जी से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार मिल करके उनसे सवाल किया और नीतीश कुमार जी ने 4 बार हमसे कहा गलती हो गई। अब गलती हो गई, 1 बार कहा, 2 बार कहा, तो समय रहते इसको करेक्शन करने की ज़रूरत थी। लेकिन करेक्शन करने के बजाय जो सवाल उठा रहा था, उसके समाधान के बजाय आप सवाल उठाने वाले को ही सदस्यता समाप्त कर दीजिए। ये कहीं से उचित नहीं है और इसका जवाब जो है, आने वाला चुनाव में, लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हमारे 110 जातियों की जो मैं आवाज़ बन रहा था, उस आवाज़ को दबाने की जो साजिश रची गई, इसका जवाब जनता देगी। लेकिन एक बात बताइए रामबली जी, जिस तरीके से आप आरजेडी को देख रहे हैं, आज नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ से चले गए एनडीए में, लेकिन उसके बावजूद भी भले ही मुख्यमंत्री हो रहे हों और आज आपके साथ आरजेडी के पहल के बाद, आरजेडी के मांग के बाद आपकी सदस्यता रद्द की जाती है, लेकिन आप आरजेडी का आज भी सदस्य हैं। क्या कहेंगे आप? आगे क्या रणनीति होगी आपकी? आज भी मैं सदस्य हूँ, दल निष्कासित सदस्यता से ज़रूर कर दिया, जी। लेकिन अभी तक दल से निष्कासित नहीं किया। तो अब हमारे नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मैं जब राजनीति में सदन में मेंबर हूँ, तो उनके जो सबसे जज्बाती सवाल है, उसको अगर नहीं उठाऊँगा, तो फिर उन समाज के लोगों में संदेश गलत जाएगा। इसलिए मैं सदस्यता की परवाह नहीं करता हूँ, मैं राजनीति की भी परवाह नहीं करता हूँ, मैं दल की भी नहीं परवाह करता हूँ। मैं तो उन नीतियों की परवाह कर रहा हूँ जिसके
से आज 110 जाति लोग हाथ पर ढकेले जा रहे हैं, उसकी मैं परवाह करूँगा। इसके लिए एक बार नहीं, अगर 100 बार भी मुझे सदस्यता गंवानी पड़ेगी तो मैं गंवाऊँगा, लेकिन अपने वसूल से पीछे नहीं हटूँगा। आप एक बात बताइए, अगर आरजेडी आपको निष्कासित करती है दल से, तो क्या आपकी जो किसी और दल में सम्मिलित होने का विचार करेंगे या अपना एक अलग दल बनाने की कोशिश में लगेंगे? अभी तो मेरी प्राथमिकता दल है। दल निश्चित करेगी तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया, तो दल निष्कासित करेगी तभी तो मैं जिन सवालों को उठा रहा हूँ उसी सवालों को लेकर के अंतिम परिणति तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा, और उसके जो परिणाम जो फलाफल आएंगे उसके अनुसार, उन लोगों के विचार के अनुसार फिर हम कोई कार्रवाई करेंगे। अभी आपने कुछ ऐसा रणनीति नहीं बनाया है? न अभी मैं दल में जाने की या किसी दल में रहने की प्राथमिकता मेरी नहीं है। मेरी प्राथमिकता अभी सिर्फ और सिर्फ 100 जातियों का मूल सवाल है, सवाल को में समय इतना जला सकूं, यही मेरी सवाल है। बहुत शुक्रिया सर, अभी सुन रहे हैं राम सिंह चंद्रवंशी को, जो आरजेडी के पूर्व एमएलसी हैं और ये फिलहाल अभी लगातार आगे अपनी मांग को लेकर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये आरजेडी दल से निष्कासित नहीं हुए हैं। लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कही कि आरजेडी जब तक मुझे नहीं निकालेगी तब तक हम आरजेडी का मेंबर बने रहेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा आगे क्या होता है, नहीं होता। आप सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे जनता जागरण के साथ, हूं आपके साथ।